बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए आज की वीडियो इंतहाई अहम है, क्योंकि पंजाब बजट के बाद एक ऐसी सूरत हाल सामने आई है जिसने लाखों मुलाजमीन और रिटायर्ड अफराद को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जिस बजट से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं, जिससे तनख्वाहों, पेंशन और अलाउंसेज में खातिर खा इजाफे की तवक्को की जा रही थी, उसके बाद अब मुख्तलिफ हलकों में शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है। आज की इस खुसूसी रिपोर्ट में हम आपको तफसील से बताएंगे कि पंजाब बजट में सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को क्या मिला, कौन से मुतालबात नजरअंदाज हुए, एहतजाजी तहरीकों का क्या नतीजा निकला और आखिर वो कौन सी बड़ी बात है जिस पर अब भी लाखों मुलाजमीन नजरें जमाए बैठे हैं। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, पेंशनर हैं या आपके घर में कोई सरकारी मुलाजिम मौजूद है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें मौजूद मालूमात बराह रास्त आपके माली मुस्तकबिल से ताल्लुक रखती है। और अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बजट, तनख्वाहों, पेंशन और सरकारी नोटिफिकेशन से मुतालिक हर अहम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नाजरीन, पंजाब का बजट पेश हो चुका है और अब इसकी तफसीलात भी सामने आ चुकी हैं। बजट से पहले सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की बड़ी तादाद ये उम्मीद कर रही थी कि हुकूमत इस मरतबा बढ़ती हुई महंगाई को मद्देनजर रखते हुए कोई बड़ा रिलीफ देगी। गुज़श्ता कई माह से मुख्तलिफ तंजीमें मुसलसल मुतालबात कर रही थी कि तनख्वाहों में माकूल इजाफा किया जाए, पेंशनर्स को बेहतर रिलीफ दिया जाए, अलाउंसेज में इजाफा किया जाए और पे स्किल्स के मामलात पर भी पेशरफ्त की जाए। लेकिन जब बजट का ऐलान हुआ तो सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ नजर आई। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में सिर्फ 7% इजाफे का ऐलान किया, जबकि पेंशनर्स के लिए सिर्फ 3.5% इजाफा रखा गया। यही वो ऐलान था जिसने बड़ी तादाद में मुलाजमीन और पेंशनर्स को मायूस कर दिया, क्योंकि बहुत से मुलाजमीन की तवक्कुआत इससे कहीं ज्यादा थी। मौजूदा महंगाई, बिजली के बिल, गैस के अखराजात, बच्चों की तालीम, सेहत के बढ़ते हुए अखराजात और रोजमर्रा जरूरियात की कीमतों में इजाफे को देखते हुए मुलाजमीन समझते थे कि इस मरतबा उन्हें ज्यादा रिलीफ मिलेगा, लेकिन असल सरप्राइज अभी बाकी है। सिर्फ तनख्वाहों और पेंशन में महदूद इजाफा ही नहीं, बल्कि वो तमाम मुतालबात भी नजरअंदाज कर दिए गए जिन पर काफी अरसे से बात हो रही थी। सबसे नुमाया मुतालबा डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस यानी DRA का था। मुलाजमीन की मुख्तलिफ तंजीमों का मौक़िफ़ था कि वफाकी सतह पर इस अलाउंस में पहले इजाफा किया जा चुका है, लिहाजा पंजाब के मुलाजमीन को भी इसी तर्ज का रिलीफ दिया जाना चाहिए। बहुत से मुलाजमीन उम्मीद कर रहे थे कि कम अज कम DRA में खातिर खा इजाफा होगा, लेकिन बजट में इस हवाले से कोई बड़ा ऐलान सामने नहीं आया। इसी तरह नए पे स्किल्स या स्किल रिवीजन के हवाले से भी कोई वाज़ेह पेशरफ्त नहीं की गई। कई माह से गर्दिश करने वाली इतलात के बरअक्स मौजूदा बजट में पे स्ट्रक्चर तब्दील करने या नए स्किल्स मुतारिफ करवाने का ऐलान नहीं किया गया। नाजरीन, यहां एक और अहम नुक्ता भी सामने आता है। मुलाजमीन की बड़ी तादाद ये तवक्को कर रही थी कि कन्विंस अलाउंस में इजाफा किया जाएगा, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें गुज़श्ता चंद बरसों में नुमाया हद तक बढ़ चुकी है। रोजाना दफातर आने जाने वाले मुलाजमीन का एक बड़ा खर्च ट्रांसपोर्ट पर होता है। इसके बावजूद कन्विंस अलाउंस में कोई नुमाया इजाफा नहीं किया गया। इसी तरह मेडिकल अलाउंस के हवाले से भी कोई बड़ी खुशखबरी सामने नहीं आई। ये वो मुतालबात थे जिनका ताल्लुक बराह रास्त मुलाजमीन और पेंशनर्स की रोजमर्रा जिंदगी से था। सबसे बड़ी खबर यह है कि एहतजाजी सरगर्मियों के बावजूद हुकूमत ने अपने बुनियादी फैसलों में कोई बड़ी तब्दीली नहीं की। बजट से कबल और बजट के रोज मुख्तलिफ सतहों पर एहतजाज, मुतालबात और अपीलें सामने आती रहीं। मुलाजमीन का मौक़िफ़ था कि मौजूदा मुआशी हालात में महदूद इजाफा इनकी मुश्किलात हल नहीं कर सकता, लेकिन बजट की हतमी तजावीज़ में इन मुतालबात की मुकम्मल अक्कासी नजर नहीं आई। इसी वजह से अब मुख्तलिफ हलकों में यह बहस जारी है कि मुस्तकबिल में मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीमों को मजीद मुत्तहद होकर आवाज उठानी चाहिए। बहुत से मुलाजमीन का ख्याल है कि जब तक तमाम तंजीमें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी नहीं होंगी, मुतालबात को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाना मुश्किल रहेगा। यही वजह है कि इत्तेहाद और मुश्तरका जद्दोजहद की बात एक मरतबा फिर जोर पकड़ रही है। नाजरीन, अगर मौजूदा माशी हालात का जायजा लिया जाए तो महंगाई का दबाव मुसलसल बरकरार है। घरेलू अखराजात में इजाफा हो रहा है, अद्वियात महंगी हो रही है, तालीम के अखराजात बढ़ रहे हैं, बिजली और गैस के बिल आम आदमी के लिए बड़ा मसला बनते जा रहे हैं। ऐसे हालात में सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की तवक्कुआत फितरी तौर पर ज्यादा थी। खास तौर पर पेंशनर्स का तबका इस सूरत हाल से ज्यादा मुतासिर होता है, क्योंकि उनकी आमदनी का बुनियादी जरिया सिर्फ पेंशन होती है। 3.5% इजाफे को इसीलिए बहुत से पेंशनर्स नाकाफी करार दे रहे हैं। जिसका सबको इंतजार था वो अब आने वाले दिनों में सामने आ सकता है, क्योंकि बजट के बाद मुख्तलिफ नोटिफिकेशंस, वजाहतें और मजीद माली तफसीलात जारी होना बाकी हैं। मुमकिन है बाज मामलात पर बाद में मजीद वजाहतें सामने आएं या बाज इंतजामी फैसले किए जाएं।
इसीलिए मुलाजमीन और पेंशनर्स की नजरें अब आइंदा पेशरफ्त पर मरकूज है। हम मुसलसल तमाम सरकारी ऐलानात, नोटिफिकेशंस और बजट से मुतालिक अपडेट्स पर नजर रखे हुए हैं। जैसे ही कोई नई इत्तला सामने आएगी हम आप तक फौरी पहुंचाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी अहम नोटिफिकेशन या सरकारी ऐलान आपसे मिस ना हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाजरीन, इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि मुलाजमीन और पेंशनर्स अपने हुकूक से मुतालिक बाखबर रहें, सरकारी ऐलानात को बराह रास्त देखें और मुसद्दका मालूमात पर एतमाद करें। आने वाले दिनों में मजीद सूबाई और वफाकी सतह की पेशरफ्त भी सामने आ सकती है, जिसका असर लाखों मुलाजमीन और पेंशनर्स पर पड़ेगा। हम आपको हर नई पेशरफ्त से आगाह करते रहेंगे। आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें कि क्या 7% तनख्वाह में इजाफा और 3.5% पेंशन इजाफा मौजूदा महंगाई के हालात में काफी है या नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा मुलाजमीन और पेंशनर्स तक ये पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली तमाम अहम अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज।